नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं BS टीवी डिजिटल। मैं हूं योगेश रांटा और मेरे साथ है जेनजी मुस्कान इस वक्त। एक्चुअली हम यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हैं इसलिए क्योंकि एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बीचों बीच। और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक टिप्पणी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शायद बहुत कैजुअल तरीके से की थी, उस टिप्पणी का इस तरह का रिएक्शन पहले सोशल मीडिया पर होगा और फिर सोशल मीडिया से निकलकर वो पूरा मामला ज़मीन पर आ जाएगा। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, बात हो रही है जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह का आंदोलन कर रही है। नीट पेपर लीक जो हुआ था उसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मामला है, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है लेकिन वो हो नहीं रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे आंदोलन में अब एक नया मोड़ आ गया है सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 20 दिन से किसी शख्स का अन्न का दाना नहीं खाना, आप सोच सकते हैं कि उस शख्स की क्या हालत होगी। मांग वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अगर थोड़ी सी बात यहाँ पर सोनम वांगचुक के हालात के बारे में कर दें, क्योंकि फोकस इस वक्त वहीं पर हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। वो सिर्फ पानी पी रहे हैं, पानी में नमक डालते हैं, उसे पी रहे हैं पिछले 20 दिन से। 9 किलो से ज़्यादा उनका वजन कम हो गया है और डॉक्टरों का कहना है कि स्थितियाँ अगर ऐसी रही तो ऑर्गन जो है उनके ऊपर बुरा असर जो है वो पड़ सकता है। लेकिन इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, कई राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिल्मी हस्तियाँ वहाँ पर पहुँची हैं उनके समर्थन के लिए। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं लेकिन सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले पर बड़ा रवैया इस तरह का था कि वो बहुत संभल कर इस पर आगे आ रही थी। लेकिन अब पवन खेड़ा वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पहुँचे और अपील की है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें। लेकिन जिन लोगों के लिए वो अनशन कर रहे हैं, जिन मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं, वो है एक तरह से इस देश का युवा, इस देश के छात्र, जिनको हम जेनजी कहते हैं। तो मुस्कान से हम पहले बात करना चाहेंगे। मुस्कान, जिस तरह से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था और अब इस स्थिति में पहुंच गया है, तो आप कैसे सोचते हो कि ये आंदोलन ठीक तरीके से स्टार्ट हुआ, ठीक दिशा में जा रहा है, और क्या ये ठीक तरीके से इस आंदोलन को उठाया गया, ठीक मुद्दे इसमें उठाया गया? क्या जेनजी सोचता है, आप उस नज़र से बताइए। सर, आज का जेनजी सोचता है कि हर चीज़ फेयर तरीके से हो। अब जिन बच्चों ने नीट के लिए प्रिपेयर किया, उन्होंने दिन रात एक करके उस चीज़ के लिए पढ़ाई की और फिर भी पेपर लीक हुआ, उसमें नुकसान किसका हुआ? उस जेनजी का, उस युवा का, जिसने दिन रात एक करके पढ़ाई की, मेहनत की। बिल्कुल। और मैं तो कहूँगी कि ये प्रोटेस्ट सही दिशा में जा रहा है, पर इसमें एक जो इंसान है, जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं, उनकी जान खतरे में है। बस ये चीज़ इस मामले में गलत है। वो अपनी जान को जोखिम में डाल के हम युवाओं के लिए, एक यहाँ के आजकल के जेनजीज के लिए इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया। अपनी जान के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं कि मेरी जान जाए। आज 20वां दिन है और उनका 9 किलो से ज़्यादा वजन कम हो गया है। और मतलब तो एज ए जेनजी आप, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति है इसके पीछे, बहुत सी चीज़ें हैं। क्या आप उस चीज़ को आप लोग देखते हैं? जब आपकी भी अपने दोस्तों से बातचीत होती होगी, अपने जो ग्रुप्स हैं आप लोगों की, उनमें भी बातचीत होती होगी, तो क्या आप ज़्यादा कंसर्न क्या है कि सोनम वांगचुक के लिए ज़्यादा कंसर्न है, या फिर लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति है तो इसमें तो बहुत सी चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही हैं? सर, इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगी कि जो सोनम वांगचुक जी हैं वो अपनी साइड से एकदम फेयर हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि राजनीति कुछ ऐसा, मतलब जो आपने अभी कहा कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस अभी ज़्यादा आगे आई नहीं है। कांग्रेस बहुत ही फूंक के अपने कदम रख रही है। जेनजी ये बिल्कुल सोचता है कि सब कुछ उसके करियर के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो स्टूडेंट्स आजकल बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, और जो भी ये नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जेनजीज़ को ऐसा नहीं लगता कि ये सब जो अभी सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं वो एक राजनीतिक तरीके से हो रहा है, या कुछ पर्दे के पीछे भी कुछ और भी हो रहा है।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, बिल्कुल आपने अपने बात इस तरह से रखी। अब बात यह है कि मुद्दा इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ा है। हो सकता है कि कई चीज़ें हों जिसमें राजनीतिक पहलू भी हो, चीज़ें भी हों, लेकिन सवाल ये था कि देश में जो हुआ है नीट पेपर को लेकर, उससे लेकर क्या कदम भविष्य के लिए उठाए जाने चाहिए, क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि दोबारा ये इस तरह की घटनाएं ना हो। नीट का पेपर पहले लीक हुआ, रीनीट हुआ, लेकिन उसके बीच भी देश में कई जगह पेपर लीक की घटनाएं हुई। महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हुआ। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की मांग जो है वो जंतर मंतर से हो रही है। हो सकता है अन आंदोलन की तरह बाद में इस आंदोलन से कुछ लोग निकलकर राजनीति में चले जाए, राजनीति करने लगे, लेकिन अभी जो मसला था, अब मसला यही था कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, उसी के लिए फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए और कम से कम नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी ले इस पूरे मसले की और अपने पद से हट जाए। सिर्फ ये मांग जो है वो की जा रही है। जी, अन्ना हजारे जी का जब वो अनशन उस टाइम पर हुआ था, वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। इस दौर में जेन जी अपने आप को सब कुछ समझता है, क्योंकि जेन जी जो चाहेगा वो अपनी चीज़ों पर, वो अपने मुद्दों पर अड़ा रहेगा। और जेन जी ये चीज़, मुझे तो लगता है इस्तीफा वो दे ही देंगे और ये चीज़ होकर रहेगी। आपको लगता है आज का जेन जी ज़्यादा अवेयर हो गया है? बिल्कुल, 2012 और 13 के जेन जी के मुकाबले या उस वक्त के यूथ के मुकाबले? था ही कुछ और, वो बिल्कुल अनअवेयर वाली चीजें थी। अच्छा। और लोग अगर एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं तो जा रहे हैं। जेन जी ऐसा नहीं है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो जेन जी उस पर भी बोलेगा कि ये गलत है, कुछ सही है तो उस पर भी बोलेगा। वो बहुत मुखर हो गया है, कॉन्फिडेंट हो गया बिल्कुल, है, बिल्कुल, और जानकारी से लैस हो गया है एक तरह से, बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं। और ये बेहद अच्छी बात भी है देश के लिए कि अगर उसकी आने वाली युवा पीढ़ी इस तरीके से सोचती है और मुद्दों पर अपनी राय रखना जानती है, बात करना जानती है, तो बेहतर लोकतंत्र और बेहतर देश के भविष्य के लिए ये तमाम चीज़ें हैं। और हम इस बीच आपको ये भी बता दें कि 20 तारीख से पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है और इस दिन ऐलान किया गया है कि स्पेशल प्रोटेस्ट होने वाला है, कि वहाँ पर मार्च किया जाएगा। और सोनम वांगचुक, जिनको 20 दिन हो गए हैं खुद अनशन पर बैठे हुए, उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में जंतर मंतर पर कहा है कि 20 तारीख तक जो है वो मैं जिंदा रहूँगा, मुझे कुछ होगा नहीं और मुझे मार्च करना है संसद 20 तारीख को और अपनी डिमांड्स को, और जो छात्रों की, बच्चों की डिमांड है उसके लिए लड़ाई जो है वो मुझे लड़नी है। ये बात उन्होंने कही है। लेकिन चिंता की बात हो गई है जिस तरह से उनकी सेहत में लगातार जो है वो गिरावट आ रही है। अब इसमें थोड़ी सी बात हम मुस्कान आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उन्हें करना है, उस पर एक्शन लेना है सरकार को। जी, ठीक है, और केंद्र के मंत्री है, केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व होनी है। तो अभी तक का रवैया जिस तरह का केंद्र सरकार का रहा है, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगी या उनसे किस तरह की अपील आप करना चाहेंगी जेन जी की तरफ से, राजनीति को अगर हम अलग छोड़ दें? जी, तो जो सरकार का रवैया है, सरकार इस चीज़ को काफ़ी मजाक में ले रही है। ये मजाक में लिया जा रहा है इस चीज़ को, और मतलब यहाँ एक इंसान के, यहाँ पर एक इंसान की जिंदगी और मौत के बीच में वो इंसान खेल रहा है। और कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ही मजाकिया तरीके से मजाक बना रहे हैं, कुछ भी वहाँ के बोल के चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है सरकार को एक कदम बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को एक कदम बढ़ाना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए युवा और जिस चीज़ के लिए सोनम वांगचुक जी हम सबके साथ खड़े हैं, सरकार को उस चीज़ का बिल्कुल फेवर करना चाहिए। जी, तो ये जेन जी के व्यूज़ आपने सुने हैं इस वक्त कि इनका क्या कहना है। और ज़ाहिर तौर पर उम्मीद करता है कोई भी नागरिक अपने देश का या उस देश के सिविल सोसाइटी की, अगर इस तरह के कुछ मुद्दे चल रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें चल रही है, तो बड़ा दिल जो है वो सरकार को दिखाना चाहिए, उसे आगे आना चाहिए और मामलों का किस तरह से निपटारा हो सकता है, कैसे बीच का रास्ता निकल सकता है, इस पर जो है वो बातचीत सर, सरकार तो बिल्कुल चुप्पी रख कर बैठ गई है। उन्हें कुछ कहन, मतलब कुछ तो करें वो। अगर इस्तीफा भी नहीं अगर वो देना चाहते तो कुछ तो आगे कदम बढ़ाएं अपना। बिल्कुल सर, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ज़ाहिर तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि
आने वाले दिनों में या 1-2 दिन के अंदर जब मॉनसून सेशन भी शुरू होना है, कोई ना कोई रास्ता जो है इस पर निकाला जाए, कोई ना कोई बातचीत इस पर जो है वो सरकार की तरफ से भी हो कि कैसे तमाम मसले को सुलझाया जा सकता है। और इस बीच हम बताएं कि देश में जो शिक्षाविद है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कम से कम 1800 से ज़्यादा लोगों ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि हम आपकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और उनसे अनशन ख़त्म करने की लोगों की तरफ से लगातार अपील हो रही है। तो हम चाहेंगे आप भी अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या सोचते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।